क्या आप लोग ने माइक्रोवेव ले लिया और माइक्रोवेव में अभी तक कोई भी खीर की रेसिपी नहीं बनाई है? तो चलिए, आज हम लोग बनाने वाले हैं माइक्रोवेव में खीर। जब भी हम माइक्रोवेव में खीर बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे कि जो हमारा माइक्रोवेव होता है वो गंदा भी नहीं होता है और खीर को हमें बार बार चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आज माइक्रोवेव में हम कैसे खीर बनाएंगे, माइक्रोवेव में खीर बनाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना रहता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, अब हम देर नहीं करते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आखिर माइक्रोवेव में खीर को किस तरह से बनाते हैं। तो कद्दू की खीर के लिए सबसे पहले तो हमें लेना पड़ेगा एक पका हुआ कद्दू। तो वैसे तो आप हरे वाले कद्दू से भी खीर बना सकते हैं, पर जितनी टेस्टी खीर पके हुए कद्दू की बनती है उतना हरे वाले कद्दू की खीर नहीं बन पाती है। कद्दू जितना पका होता है, कद्दू की जो खीर होती है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। साथ में जो खीर होता है उसका जो कलर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो जब भी आप खीर बनाएं तो इस तरह से कुछ जो पका हुआ कद्दू होता है वो ही लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर होता है। देन उसके बाद अब हमें जो कद्दू है उसका जो छिलका है वो निकाल देना है। जो पका हुआ कद्दू होता है उसको छीलना ज़्यादा कठिन नहीं होता है, जल्दी जल्दी से छिल जाता है। तो ये देखिए, मैंने कद्दू को छील लिया है। अब मैं इसे थोड़ा इस तरह से एक पार्ट में कर लूँगी, जिससे कि मुझे इसे घिसने में आसानी होगी। तो मैंने ये ग्रेटर लिया है। आप चाहें तो मोटे वाले से या पतले वाले से किसी से भी इसे ग्रेट कर सकते हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी से कद्दू को घिस लेती हूँ। अभी देखिए, मैंने कद्दू घिस लिया है। अब हम एक लेंगे माइक्रोवेव सेफ बाउल, क्योंकि मैं आज जो खीर बनाऊंगी वो माइक्रोवेव में बनाऊंगी। तो जो हमने कद्दू लिया है वो इस बाउल में हमें डाल देना है। देन उसके बाद अब हमें इसमें डालना है आधा कप दूध और अब हम इसे पकने के लिए रखेंगे माइक्रोवेव में। कद्दू को रखने के बाद अब हमें इसे एक लिड से ढक देना है। ये मेरे माइक्रोवेव सेफ प्लेट है, जिसे कि हम माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर माइक्रोवेव का जो माइक्रो मोड होता है उसे सेट करना है। पावर आपको हाई रखना है। जिस मोड पर आप खाना वगैरह गर्म करते हैं उसी मोड को आपको सेट करना है। देन उसके बाद आपको जो टाइम लगाना है 5 मिनट का। 5 मिनट में जो हमारा कद्दू होगा वो अच्छी तरह से गल जाता है। जब भी हम कद्दू की खीर बनाते हैं तो पहले से हम जब कद्दू पका लेते हैं तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि दूध के साथ जब हम अगर हम दूध के साथ ही इसे कद्दू को पकाएंगे ना तो वो इतने जल्दी कुक नहीं होगा। इसलिए पहले कद्दू पका लेते हैं, उसके बाद और दूध डाल के इसे हम कुक करते हैं। तो जो कद्दू की खीर होती है बहुत ही लाजवाब सी बनती है। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुका था और जो देखिए कद्दू हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 2 कप दूध। 2 कप दूध डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 कप दूध डाला है तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर शक्कर डाल रही हूँ। वैसे तो शक्कर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1 कटोरी शक्कर डाली है। अब देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें सिर्फ कद्दू कद्दू दिख रहा है, पर देखिए हमें एक चीज़ और करनी है जो कि हमारी जो खीर है उसको बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बना देगा। आपको इस तरह से एक मिक्सी का जार लेना है और उसमें आपको 2 से 3 चम्मच करीब जो कद्दू है उसको लेना है और उसे अच्छी तरह से पीस लेना है। तो ये देखिए, कद्दू को पीस के मैंने इसी जो खीर में है ना, उसमें इस कद्दू की जो प्यूरी है उसको डाल दिया है। और अब देखिए कद्दू की खीर का कलर देखिए कितना प्यारा हो चुका है। अभी जब ये कुक होगी ना तो इसका जो कलर है और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो चलिए, अब हम इसे रखते हैं फिर से माइक्रोवेव में। इस बार अब हमें लिड नहीं ढाकना है। जब भी हम खीर बनाते हैं तो हमें खुला ही खीर को पकाना रहता है। अब हमें यहाँ पर फिर से माइक्रोवेव का जो माइक्रो मोड है वो सेट करना है। पर अब आप ध्यान रखिएगा, अब आपको जो इसमें माइक्रोवेव का जो पावर है वो कम करना पड़ेगा। माइक्रो मोड में हाई पावर, लोअर पावर, मिडिल पावर होते हैं, उसके अलग अलग वॉट होते हैं। तो आपको 540 वॉट पे से सेट करना है और देन उसके बाद जो टाइम लगाना है वो 20 मिनट्स का लगाना है। देखिए, जब हमने भी 540 इसका वॉट सेट किया है ना, ये खीर के लिए बेस्ट होता है। कोई भी खीर बनाएं, चाहे आप चावल की खीर बनाएं, साबूदाना की खीर बनाएं, इसी मोड पे और इतने ही पावर पर खीर बनाएंगे तो आपकी जो खीर होगी वो गिरेगी भी नहीं, आपका माइक्रोवेव गंदा भी नहीं होगा और आपको बार बार चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैं आपको अच्छी तरह से पास से भी दिखा रही हूँ। जैसे ही खीर उफनती है तो माइक्रोवेव अपना पावर खुद से कम कर देता है, जिससे कि जो खीर है वो गिरती नहीं है। आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, आपको कांच का बाउल दिख रहा होगा। जैसे ही खीर उफनाने को होती है, ऊपर आती है,
माइक्रोवेव अपना जो पावर है वो कम कर देता है, जिससे कि वो खीर खुद भी जो है वो नीचे पहुंच जाती है और उससे जो खीर होती है वो नीचे नहीं गिरती है, मतलब बाहर प्लेट में नहीं गिरती है और अच्छी तरह से जो खीर है वो पकती रहती है। इस तरह से हमें माइक्रोवेव में बार बार खोल के खीर को चलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। 20 मिनट में जो आपकी खीर है बहुत अच्छी तरह से पक जाती है। ये देखिए 20 मिनट हो चुका था, कद्दू की खीर बन गई है और आप माइक्रोवेव देख लीजिए, इसमें एक बूंद भी दूध बाहर नहीं गिरा है। तो इस तरह से आप माइक्रोवेव में खीर बना सकते हैं, चाहे आप कद्दू की बनाएं, चावल की बनाएं। माइक्रो मोड में 540 पावर पर आप अपनी जो खीर है वो उसे बना सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया सी जो खीर है वो बन के तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसमें एक चीज़ और डालूंगी। ये देखिए ये है लौंग और इलायची। मैंने 2 लौंग और 2 इलायची को क्रश कर लिया था, उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इससे जो कद्दू की खीर होती है उसमें का बहुत अच्छा फ्लेवर उभर कर आता है। तो जब भी आप कद्दू की खीर बनाएं उसमें लौंग और इलायची ज़रूर डालें। तो यहाँ मैंने लौंग और इलायची को थोड़ा सा क्रश करके डाला था और हमारी जो कद्दू की खीर है बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, उसके बाद इसे सर्व करिए। तो आई होप आप सब लोग को मेरी खीर की रेसिपी अच्छी लगी होगी और जो मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें बताई हैं कि किस मोड पे आपको खीर को बनाना है, कितने पावर पे बनाना है, वो चीज़ें भी आप लोग को समझ में आ गई होंगी। यदि आप लोग के मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। तो अब मिलती हूँ आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और यदि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलती हूँ हम सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।